स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना। पिछले लेक्चर्स में हम जो हैं 4 मेजर साइंटिस्ट जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अबू अली सीना को स्टूडेंट्स वो 980 में पैदा हुए हैं और 1037 में उनकी डेथ हुई है। ये मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट्स, आपको ये डेट याद होनी चाहिए, एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। यूरोप में उनको एवेसिना के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो ये बात जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसको यूरोप में इस नाम से जाना जाता है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट बात। स्टूडेंट्स, उन्होंने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं 760 हर्ब्स के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियां थी उनके ऊपर आपने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, तहरीरी मकाले लिखे हैं। यानी कि आपका इतना ग्रिप थी, आप इतने अच्छे बोटेनिस्ट थे, आपने देखा कि कौन सी जड़ी बूटी को किस मसरफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सी जो हर्ब्स हैं उनको मेडिसिन में यूज किया जाता है और एज अ क्रीम्स ऑइंटमेंट्स यूज किया जाता है। तो आपने उनको स्टडी किया, उनकी एक्सट्रैक्शन यानी कि उनमें से चीजें जो हमें चाहिए, जो कंपोनेंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देखा। तो आपने बाकायदा हर हर्ब के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, जहां से आप जिस रीजन से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, जिस जगह पे, और जो जो उसकी क्वालिटीज हैं और जो जो उसके बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। तो आप बहुत बड़े बोटेनिस्ट थे, आपने ये इनको स्टडी किया। आपका बायोलॉजी से है रिलेशनशिप। आपने सबसे पहले के लोगों का एक पुराना आइडिया था, एक अजीब सा, कि किसी भी कॉमन मेटल को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है। तो आपने सबसे पहले इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि किसी भी कॉमन मेटल को हरगिज गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। गोल्ड की जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है, अपना एटॉमिक मास है, अपनी वैलेंसी है, जिसकी वजह से उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप एक मेटल को दूसरा मेटल नहीं, कॉमन मेटल्स को नहीं बना सकते गोल्ड। तो ये जो एक लोगों का आइडिया था इसके मुताबिक सबसे पहले आपने इसको रिजेक्ट किया। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आपकी बुक में मेंशन है कि आपने 100 बुक्स लिखी, 100 बुक्स लिखी हैं, सॉरी, फिलोसफी, साइंस, फिक्र और लिटरेचर के ऊपर आपने 100 बुक्स लिखी हैं। फिलोसफी पे भी, फिक्का पे भी, लिटरेचर पे भी और हिस्ट्री पे भी। जो आपकी बहुत मशहूर बुक है बायोलॉजी की फील्ड में, अल कानून फिर तिब। अल कानून फिर तिब जो है वो आपकी वर्ल्ड फेमस बुक है। 17th सेंचुरी तक यूरोप में मेडिकल की यूनिवर्सिटीज में इसको एज अ कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अंदर जो है, इस बुक के अंदर लिखा गया है कि किस तरह ह्यूमन पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ह्यूमन के, उनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया विद डायग्राम्स। बताया गया है कि ह्यूमन पार्ट्स के जो मुख्य पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनकी किस तरह की मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को बड़ी अच्छी तरीके से आपने ड्राइंग्स के जरिए उसको जो है वो बताया है। तो ये जो बुक है अल कानून फिर तिब, उसको यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एज एक टेक्स्ट बुक का दर्जा हासिल था। वो इतनी जो है परफेक्ट है कि वो जो पूरी एनाटॉमी है और मॉर्फोलॉजी है और जो फिजियोलॉजी है, यानी कि ऑर्गन्स बने कैसे हुए हैं, देखने में कैसे हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, कौन सा ऑर्गन कैसा काम करता है, विद पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ आपने उसको एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। आपको इनकी जो बुक का नाम है ये भी याद होना चाहिए, एमसीक्यू है। हर साइंटिस्ट का एक स्टूडेंट्स अपना स्पेसिफिक काम है, जो आप उसको एक टेबल बना के इसको याद रखें कि इसका काम ये है, इसका ये है, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने ये आइडिया रिजेक्ट किया है कि कॉमन मेटल्स को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अबू अली सीना ने इस आइडिया को जो था रिजेक्ट किया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट ये एंड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट के क्या रोल है या उनका कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।